Hello everyone, this side Monica Yadav. Hope you all good. Welcome to the TDS the Definite Solution by पढ़ाई क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 की न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम है हमारा मैथ वेव्स। इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट के द्वारा बताना कि हम इस बुक को कंटिन्यू करें या ना करें। चलो अभी हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन कौन से रैशनल नंबर है। यहाँ पे मैंने रैशनल नंबर की ना डेफिनेशन लिखी है, आप लोगों को अपनी नोटबुक में नहीं लिखना, मुझे एक्सप्लेन करने में इसकी ज़रूरत होगी तो मैंने इसको लिख लिया है। रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। एक नंबर जिसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कंडीशन क्या है? पी और क्यू दोनों ही इंटीजर हो सकते हैं, मतलब इनकी नंबर्स में माइनस में वैल्यू भी हो सकती है, प्लस में वैल्यू भी हो सकती है, बट क्या क्यू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। कभी भी डिनोमिनेटर में क्यू क्या है? डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। केस ये है। ओके, देखो ए पार्ट देखो, यहाँ पे हमें दिया है 0/1, तो ज़ीरो एक इंटीजर है। हमारा पी की वैल्यू, पी ऊपर होता है ना, पी की वैल्यू ज़ीरो हो सकती है, क्यू की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि क्यू हमारा 1 है तो ये एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, नंबर की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दी है। अब बी पार्ट देखो, यहाँ पे आपने क्या देखा? क्यू आपका ज़ीरो है, जबकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या है कि डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, बी पार्ट वाला जो नंबर है वो रैशनल नंबर नहीं है। अब सी पार्ट में यहाँ पे आपको पाई दिया है, पाई एक रैशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे सीधा हम लिखेंगे नॉट अ रैशनल नंबर, क्योंकि पाई की वैल्यू जो है कभी भी ख़त्म नहीं होती, इसकी कोई डिफाइन वैल्यू नहीं है। अगर पाई के प्लेस पे देखो, अगर पाई के प्लेस पे इन लोगों ने हमें दिया होता ना 22/7, ये रैशनल नंबर था, बट जो पाई दे रखा है, पाई की वैल्यू रैशनल नहीं होती, ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। पाई की वैल्यू इरैशनल होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू हम लोग रखते ज़रूर है 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अगर आपको सिर्फ पाई दे तो बोलो ये है इरैशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर नहीं है। और अगर आपको लिख के दे, क्वेश्चन में पूछे 22/7, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। मैंने क्या बोला? पाई रैशनल नंबर नहीं है। ओके, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ये रफ काम करेंगे, इरेज। अभी देखो डी पार्ट, देखो डी पार्ट में आपको दे रखा है 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो ये एक रैशनल नंबर है। यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो आप लोग पूरा लिख लेना, मैंने यस यस लिख दिया। अब ई पार्ट में आपको सिर्फ ज़ीरो दे रखा है, ज़ीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ज़ीरो के डिनोमिनेटर में आप 1 लोगे तो भी इसकी वैल्यू ज़ीरो आएगी। ज़ीरो के डिनोमिनेटर में आपका जो मन करे ना आप वो ले सकते हो। अगर आप 100 लोगे तो भी हमारे पास वैल्यू ज़ीरो आएगी। तो आप क्या देख रहे हो? ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ज़ीरो की वैल्यू बहुत सारी वेरी करती है। हमारा सिर्फ डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में ज़ीरो होता है तो चल जाता है। ज़ीरो के लिए यस आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे यस इट इज़ अ रैशनल नंबर। मैं आपको बता दूँ, इसको हम लिख सकते हैं 0/1 के रूप में, 0/2 के रूप में, 0/3 के रूप में, 0/1000 लिखोगे, सभी में वैल्यू ज़ीरो आने वाली है। और ये क्या है? सभी रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर है। ये रफ काम कर देती हूँ, इरेज। आगे का एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो रूट टू की क्या कोई वैल्यू निकलती है? √2 एक इरैशनल नंबर है। नॉट रैशनल नंबर को इरैशनल नंबर भी बोलते हैं, तो ये क्या है? नॉट, ये रैशनल नंबर नहीं है। ओके,
क्योंकि अगर देखो रूट के अंदर 9 होता तो 9 के स्क्वायर रूट आप लोगों को निकालना आता है 3। 3 एक रैशनल नंबर है, तो अगर रूट 9 होता तो हम ये बोलते हैं कि यस इट इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि 3 को नीचे हमने 1 लगा दिया और ये लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में। बट रूट 2 को हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वो इरैशनल नंबर है, ना कि रैशनल। ये कर देते हैं इरेज। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड 3 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर। जो भी ये हमें रैशनल नंबर गिवन है उनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो मैंने यहाँ पे साइड में डेफिनेशन भी दे दी है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए दिया, आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। देखो रैशनल नंबर दैट हैव द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर जिनकी सेम वैल्यू होती है वो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 2/3 और दूसरा मैं इसके साथ ले रही हूँ 4/6। ये दोनों इक्वल है। मैंने इनको इक्वल क्यों किया कहा, क्योंकि देखो 4/6 को जब आप लोग रिड्यूस करोगे तो 2/3 ही आ रहा है, ये इसलिए है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब आगे क्या है, हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर के द्वारा। ओके, ये हो गई हमारी डेफिनेशन पे बात। तो अब हम चलो फाइंड आउट करके देंगे जो फर्स्ट पार्ट में हमें नंबर दिया है उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, जो कि है 4/5। चलो 4/5 को हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 से हम नहीं मल्टीप्लाई कराते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम नंबर आएगा। हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 4 2 ज़ा 8 तो 5 2 ज़ा हुआ 10। पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। दूसरा फाइंड आउट करेंगे, वापस से वही रैशनल नंबर हमने लिखा 4/5 और इस बार इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। ऊपर भी न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कराना होता है, तभी हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आता है। 2 3 ज़ा 12 अपॉन 5 3 ज़ा क्या हुआ 15। 12/15 आ गया हमारे पास सेकेंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। थर्ड फाइंड आउट करने के लिए वही रैशनल नंबर हमने लिखा और दोनों को ऊपर नीचे दोनों ही को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 4 4 ज़ा 16 अपॉन 5 4 ज़ा 20। 60/20 आ गया हमारे पास थर्ड रैशनल नंबर। इस तरह से हम जितना चाहे उतने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन था हमें फाइंड आउट करने हैं 3 रैशनल नंबर, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिए हैं। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करते टाइम आपके बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके बुक के आंसर मैच करें। आप चाहें ना तो इस नंबर को 4/5 को उठा के 8 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपके पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही आएगा। लाइक 4/5 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी हमारे पास इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ही होगा। 4 8 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40। 32/40 भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा 4/5 का। ओके, सभी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। ये सारा मैं रब करती हूँ, फिर यहाँ पे हम अपना बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमें ना -250/625 दिया है, काफ़ी बड़ा ये नंबर है, तो इस बार हम ना इसको डिवाइड से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की डेफिनेशन में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना कि हम डिवाइड भी कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर के द्वारा। अब आपने देखा कि इनकी लास्ट डिजिट इसकी 0 है, इसकी 5 है, ये दोनों ही मीन्स दोनों नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। 5 इनका कॉमन फैक्टर होगा। चलो स्टार्टिंग में हम इनको 5 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास है -250/625। आप लोगों ने देखा कि ये है काफ़ी बड़ा रैशनल नंबर, तो इसको अब इस बार हम डिवाइड से सोल्व करेंगे। अगर हमने न्यूमरेटर को 5 से डिवाइड किया तो हम डिनोमिनेटर को भी 5 से डिवाइड करेंगे। देखो -250 को अगर हम रफली 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो साइन तो नेगेटिव ही आएगा, ये जाएगा 50 पे, या आप चाहें तो ना यहाँ साइड में डिवाइड करके देख लीजिए। 250 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25 और 0 की 0 आएगी।
तो इस बार इस तरह से हमारे पास ऊपर आ गया -50, क्योंकि देखो 250 के सामने नेगेटिव साइन भी था। अगर हमारा डिवाइज़र या डिविडेंट में से कोई भी नेगेटिव होता है तो हमारा क्वोशिएंट भी नेगेटिव आता है। अब हम क्या करेंगे, 625 को भी 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं। पहले तो रफली डिवाइड करके देखते हैं। 5 से ये जाएगा 5 1 जा 5, अब यहाँ ऊपर से 2 लेंगे तो ये हो गया 12, 5 2 जा 10। अब वापस से ये जाएगा 5 पे, 5 5 जा 25। तो इस तरह से हमारे पास आता है 125। ये जितना भी रफ काम है ये हम कर देते हैं इरेज। देखो सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट नंबर आया है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, -50/125। अब आपको देखना है इनका कॉमन फैक्टर क्या है। दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। अगर हमें इसको दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास क्या आता है, न्यूमरेटर है नेगेटिव तो नेगेटिव ही आएगा। 5 10 जा होता है 50, तो ऊपर आया 10। देन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5 2 जा 10 और 2 और 5 25, 5 5 जा 25। हमारे पास आता है -10/25। अब थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम इसी का यूज़ करेंगे। जो सेकंड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमारे पास आया क्या है, -10/25। देखो इनका भी दोनों का कॉमन फैक्टर है 5, तो ऊपर और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, नेगेटिव है न्यूमरेटर तो नेगेटिव ही होगा। डिनोमिनेटर में 5 5 जा 25। ये आ गया जी हमारे पास थर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ओके, अच्छा अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों को इस तरह से आंसर निकालने में डिफ़िकल्टी होगी, तो इन दैट केस आपने देखो मैं ये रफ काम कर रही हूँ, ऊपर आपको ये नहीं करना है। अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आता है ना तो आपके पास मल्टीप्लाई करने वाला तरीका वापस से है। आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप लोगों के पास न्यूमरेटर में आएगा -500, नेगेटिव साइन कंटिन्यू रहेगा मल्टीप्लाई में। तो और 625 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1250 आएगा। अब आप क्या देख रहे हो, आप देखोगे कि ये जो आंसर है ना आपकी बुक में नहीं है, फिर भी ये करेक्ट है। टीचर्स इसको गलत नहीं कर सकते, ओके, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। अब सेकंड फाइंड आउट करने के लिए आप वही करो, -250/625 को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और थर्ड फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। दोनों में से कोई सा भी एक प्रोसेस आप लोगों को अडोप्ट करना है, ठीक है। मुझे डिवाइड वाला ज़्यादा आसान लगा तो मैंने डिवाइड वाला कराया है। ये रफ काम है, इसको मैंने कर दिया इरेज। जैसा कि मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक ही प्रोसेस करके देना है नोटबुक में, चाहे आप मल्टीप्लाई वाला करो चाहे आप डिवाइड वाला करो। हम लोगों ने किया है डिवाइड वाला, ठीक है। नाउ मूव टू द सी पार्ट। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, राइट ईच ऑफ दीज रैशनल नंबर विद अ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। जो भी रैशनल नंबर हमें गिवन है उनको हमें पॉजिटिव डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है। ए पार्ट में आपने क्या देखा कि हमें दे रखा है 2/-7। इसका डिनोमिनेटर है -7। देखो -7 के प्लेस पे हमारे पास क्या आएगा, +7 चाहिए हमें। तो इट मीन्स हमें -7 को किसी से मल्टीप्लाई कराना होगा। किससे मल्टीप्लाई कराना होगा, -1 से। इन दैट केस अगर हमने डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कराया तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 2 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो न्यूमरेटर में -2 आएगा और डिनोमिनेटर में +7 आएगा। क्वेश्चन में हमें क्या दिया था, हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव फॉर्म में लेके आना है। ये हमारे पास जो आया है ये है हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव। इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। इसको मैं सीधा सीधा बताऊँ तो इस तरह से भी कर सकते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होता है तो वो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम न्यूमरेटर के पास शिफ्ट कर देते हैं। इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। जो आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। नाउ मूव टू द बी पार्ट।
बी पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, -8 अपॉन -11। देखो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नेगेटिव साइन के साथ है, हमें डिनोमिनेटर को पॉजिटिव दिखाना है। तो जब दोनों के पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास नेगेटिव साइन होता है तो इन दोनों का नेगेटिव साइन आपस में कैंसिल हो जाता है। इस वाले नेगेटिव साइन से ये वाला नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाता है। इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव साइन को कैंसिल कर दिया तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाता है 8/11। ये हमारा है जी आंसर। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारा पॉजिटिव। ओके, नाउ मूव टू द सी पार्ट। सी पार्ट में आप लोग देख रहे हो यहाँ पे भी दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही आपको नेगेटिव दिए हुए हैं। तो आपने जैसे बी पार्ट में किया था, नेगेटिव से नेगेटिव साइन को कैंसिल कर दो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास नेगेटिव साइन है ना, ये आपस में कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद में हमारे पास क्या बचता है, 5/12। दिस इज अवर फाइनल आंसर। डी पार्ट कहते हैं, डी पार्ट में हमें दिया है 3/10। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर है नेगेटिव, डिनोमिनेटर को 10 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि मेरे पास +10 आए, -1 से मल्टीप्लाई कराना होगा। और इस रैशनल नंबर को इक्विवेलेंट रखने के लिए हमें क्या कराना होगा, न्यूमरेटर को फिर -1 से मल्टीप्लाई कराना होगा। 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -3 आएगा, और डिनोमिनेटर में -10 को -1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आएगा। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो गया। इट मीन्स ये आंसर जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये जो रफ काम किया है ये मैं इरेज कर देती हूँ, ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए किया था। ये है हमारा फाइनल आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक्सप्रेस 7/9 एज अ रैशनल नंबर विद न्यूमरेटर -28। यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर क्या है, इस रैशनल नंबर में 7 है। 7 के प्लेस पे हमें क्या लेके आना है, -28 लेके आना है। इट मीन्स हमें 7 को किसी से मल्टीप्लाई कराना है। देखो प्रोडक्ट है नेगेटिव, इट मीन्स वो नंबर नेगेटिव होगा। 7 4 जो होता है 28, तो हम इसको क्या करेंगे, -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जितना भी रफ काम किया है इसको हम करते हैं इरेज। चलो अभी हमारे पास जो रैशनल नंबर दिया हुआ था, रैशनल नंबर में हमें क्या दिया हुआ है, 7/9। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमें न्यूमरेटर में बनाना है -28। तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि हम न्यूमरेटर को -4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर हमने न्यूमरेटर को -4 से मल्टीप्लाई कराया, इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर को भी -4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, -4 × 28, -28 अपॉन 9 4 × 36, और ये नेगेटिव है इसलिए -36 आएगा। ओके, बी पार्ट में हमें क्या कराना है, देखो डिनोमिनेटर को बनाना है +54। डिनोमिनेटर में क्या है, रैशनल नंबर देखो 9 है ना डिनोमिनेटर, मतलब 9 को हमें क्या कराना होगा, मल्टीप्लाई कराना होगा। 9 को किस से मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास 54 आए। तो 9 6 जो होता है 54। तो यहाँ से हमने क्या किया, रफली माइंड सेट कर लिया कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को +6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ये जो रफ काम है उसको हम करते हैं इरेज। तो हमारे पास जो गिवन रैशनल नंबर था 7/9, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ऊपर अगर हमने 6 से मल्टीप्लाई कराया, 7 6 जो होता है 42। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 6 या 54। डिनोमिनेटर देखो 54 बन गया। इस तरह से हम जो भी क्वेश्चन में गिवन है, न्यूमरेटर बनाना है या डिनोमिनेटर बनाना है, उनको लाइक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके बना देते हैं। ओके, इसी के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर हेल्पफुल रहती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।